मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हारे लाडले भतीजे की शादी हो रही है और अगर तुम कमरे से निकल ही आई हो तो तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने भतीजे की बीवी को माइयों में बिठा कर आओ। 2 रोज बाद उसकी मेहंदी है और फिर शादी। आज जैसे तैसे कर कर मैंने माइयों की रस्म तो करा दी है, लेकिन वो घर नहीं आया। क्या चाहते हो मुझसे? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो तुम्हारी बात को नहीं टालेगा। तो मेरे साथ चलो और उसे लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगी। एक सौदा करोगी मेरे साथ? लेकिन मेरे पास तो सौदा करने के लिए कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास है। तुम्हारी एक अमानत है जो अब वाकई मेरे पास है। तुम्हारी बेटी। सुंदरी, सुंदरी आशिक। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी बताओ मुझे, कहाँ है? मुझे मिलवाओ उससे, मुझे उससे अभी मिलना है। खुर्शीद, अपने जज्बात को काबू में रखो। खानदान वालों की नजर में तुम अब भी कुंवारी हो, लेकिन मैं उसे अपने किसी दोस्त की बेटी की हैसियत से इस घर में लाऊंगा। अब बताओ, आयशा को मना के लाओगी ना? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। बस मुझे सुंदरी से मिलवा दो, खुदा के वास्ते मुझे उससे मिलवा दो, अभी के अभी, प्लीज। पहले मेरा काम, फिर कोई दूसरा काम। कितने मतलब परस्त हो तुम। और अगर बादशाह ना आया तो तुम उसे अपनी बेबसी की दास्तानें सुनाती हो, मेरी बुराई की कहानियां सुनाती हो, अपने उस शौहर और रात को ढूंढने उसके साथ निकल जाती हो। हाँ, तो ये भी बता दो कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, और अगर उसके बाद भी वो ना माना तो सालों पहले जिसने उस शख्स से जबरदस्ती तलाकनामे पे साइन कराया था, यानी तुम्हारा भाई, वो इस बार सचमुच तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मैं जानती हूँ कि मेरी मेहनतों का तुम पर कोई असर नहीं होगा। अपने बेटे की जान के साथ मेरी बेटी की जान बख्श दो प्लीज, खुदा के वास्ते मुझे उससे एक दफा मिला दो प्लीज। मैं जालिम हूं, सफाक हूं, बेरहम हूं, संगदिल हूं, रिवायत पसंद हूं, जो कुछ भी हूं, लेकिन मेरे अंदर अब भी छोटा सा इंसान जिंदा है। मैंने एक और फैसला किया है कि उसका निकाह गुलाम के साथ होगा। गुलाम? हाँ, गुलाम, आशिक अली की बेटी और लाजो का बेटा।
जोड़ी अच्छी है ना? वो सिर्फ लाजो का बेटा नहीं, उसमें शादात का खून भी दौड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। और वैसे भी तुम्हें ये जात पात के मामलों में यकीन कहाँ है ना? आजकल के जमाने में तो बड़ी फरसूदा बातें हैं ये। वो मेरा खून है, लेकिन ये बात सिर्फ तुम जानती हो या बेरी के चंद लोग। सुंदरी तुम्हारी बेटी है। ये कोई नहीं जानता। देखो, गुलाम को मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, डॉक्टर बनी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मेरे एतराज से कोई फर्क पड़ता है? अरे मेरा खून है ना वो। हाँ, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। शहर में मैं उसे एक घर दूंगा, वो खुशी से वहां रहेगा। बहुत कर ली उसने बादशाह की गुलामी, अब आजादी से अपनी जिंदगी जिएगा। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। खुर्शीद, तुम और वो दोनों जाके बादशाह को लेकर आओ, लेकिन गुलाम को यह पता नहीं होना चाहिए कि सुंदरी तुम्हारी बेटी है। समझ आई ना कि बादशाह को कैसे लाना? यू अंडरस्टैंड, है ना? जीतती रहो मेरी बहन। अभी अभी अपनी बहू को माइयों बिठाकर आ रही हूँ सरकार, और ये सब क्या है? हर चीज उसे मेरे बेटे से पहले चाहिए होती है। पैदा भी वो कमबख्त मेरे बच्चे से पहले हुआ था। काश के ना हुआ होता तो सौतन की शक्ल ना देखनी पड़ती मुझे बार बार। जी मैं आ जाऊं अंदर? आ जाओ। सरकार आपने बुलाया मुझे? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? सरकार क्यों तुझे बुलाने लगे? जी वही पूछ रही थी। मैंने बुलाया है। ये कपड़े और जेवर उठा और जाकर उस लड़की को दे दे। अब साहिब जान, किस लड़की को? ज्यादा मकर करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा था कि जहादात सरकार तेरे साथ बैठ के राजो न्याज की बातें करेंगे और मुझे बताएंगे नहीं? उसी लड़की की बात कर रही हूं जिसके साथ सरकार तेरे बेटे का निकाह करवाने वाले हैं। उठाइए जेवर और कपड़े, जाके उसे पहना दे। बहुत मेहरबानी साहिब जान। लाजो, जी सरकार। गुलाम का है, मैं मिलना चाहता हूँ। जी